प्लेसमेंट तो दूर की बात है, यहाँ तो पढ़ाई तो 0 बटे सन्नाटा है। पीना भी सही से नहीं दिया जा रहा, जिससे बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटल जा रहे हैं। यहाँ पे ठगी ही हो रहा है, उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हमको लगता है कि यहाँ से अगर पास आउट होके भी गए ना, कहीं हमको लगता है चाय बेचने का भी जॉब मिल जाएगा ना, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। जो मैनेजमेंट के आदमी है वो साफ कहते हैं कि सर्टिफिकेट लटका देंगे, तुम कॉलेज का चक्कर काटते रहोगे, तुम्हारा करियर को बर्बाद कर देंगे पूरा। नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है शिक्षा की, शिक्षा के मंदिर की। शास्त्र बताते हैं कि शिक्षा दान सबसे बड़ा दान है, लेकिन आज शिक्षा व्यापार बन गया है। ये बात तो तय है कि वर्तमान समय में भारत नेपाल जोगबनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 12 किलोमीटर दूर फारबिसगंज अनुमंडल मुख्यालय स्थित स्वर्गीय फणीश्वर नाथ रेणु की जन्म और कर्मभूमि में एसडीओ आवास से मात्र 200-250 मीटर की दूरी पर स्थित MBIT मोती बाबू टेक्नोलॉजी ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसकी स्थापना मोती बाबू के पुत्र अमित कुमार दास, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वर्ष 2014 में किए थे। तो उस समय स्थापना का उद्देश्य जो बताया गया था, अमित कुमार ने कहा कि पिताजी के अधूरे स्वप्न को पूरा करने के लिए इस संस्थान का स्थापना किया गया है। लोगों ने हाथों हाथ लिया कि सीमावर्ती क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, लेकिन मात्र 7 से 8 वर्षों में इस पाप की कठरी का पोल खुल गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर क्या ऐसा हो गया जो पाप की गठरी का पोल खुला है। तो समझना होगा कि पिछले 2 दिनों से MBIT में विभिन्न मांगों के समर्थन में वहां हॉस्टल में रहने वाले 600 से 700 छात्र छात्राओं में से बड़ी संख्या में लोगों ने मांगों के समर्थन में आंदोलन किया। जब आंदोलन के दौरान लगातार भूखे रहने के कारण छात्राओं की तबीयत कल शाम से ही बिगड़ने लगी, जिसे फारबिसगंज में तकरीबन 1 दर्जन छात्राओं को फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस बात प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन भी जागा, मगर आज दूसरे दिन भी तकरीबन 1 दर्जन लड़कियां फिर से अनुमंडल अस्पताल में भर्ती हुई। तो जैसे ही यह खबर इंडिया न्यूज लाइव ने ब्रेक की, इस खबर के संदर्भ में जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH गंभीर हुए। उन्होंने अनुमंडल प्रशासन को इस बाबत जांच के आदेश दिए हैं। सुरेंद्र कुमार अलबेला कल MBIT का दौरा कर सकते हैं। इस बात की जानकारी फारबिसगंज अनुमंडल अवर निर्वाचन पदाधिकारी अविनाश कृष्ण ने बातचीत के दौरान इंडिया न्यूज लाइव से शेयर किया। उन्होंने बताया कि सारी समस्या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट में हुई देरी की वजह से हुई है। कोरोना काल में पेमेंट नहीं हुआ, इस वजह से काफी दिनों के बाद कॉलेज खुला है और 35 लोगों का ही पैसा पेमेंट अभी आया है। उन्होंने जो तरीका बताया है कि नामांकित बच्चे के प्रोसेस करते हैं, उसके बाद ही कॉलेज प्रबंधन के खाते में उक्त पैसे आते हैं। उन्हीं पैसों से बच्चों के सारे तरह के प्रबंध किए जाते हैं। उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि समय समय पर प्रबंधन के साथ फिर से बैठक की जाएगी, खाने पीने की समस्याओं में सुधार की जाएगी और छात्र और छात्राओं की जो भी समस्या उसको जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिड टर्म एग्जाम कल से प्रारंभ हो रहा है और बुधवार की शाम से होली की छुट्टी होगी। इस संदर्भ में जब इंडिया न्यूज लाइव की तरफ से जब बातचीत करने का प्रयास किया गया
कॉलेज के सीईओ सुरजीत दास से तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। साथ ही साथ कॉलेज के जो प्रिंसिपल है राशिद साहब से तो उन्होंने कहा कि विधिवत रूप से वो इस मामले में कुछ नहीं बता सकते हैं। रोहित कुमार प्रबंधक यहाँ स्थानीय प्रबंधक से जब बातचीत हुई तो उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जो छात्र और छात्राएं फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती हैं, वंदना, प्रिया, प्रीति, आयुषी, मकसूद जैसे तकरीबन 2 दर्जन छात्र छात्राएं, तो उन्होंने जो बताया है काफी दुखद है। उन लोगों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन पूरी तरह से उन लोगों के पढ़ाई पर न तो ध्यान देती है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, खाने पीने के सामानों में भी भारी दिक्कतदारी है। और इस संदर्भ में जब कॉलेज में इंडिया न्यूज लाइव की टीम का दौरा हुआ तो मेस चलाने वाले ने भी कमोबेश छात्रों की परेशानियों के साथ सहमति जताया। आइए इस संदर्भ में दिखाते हैं कि छात्रों ने परेशानी के संदर्भ में जो कहा, जो हो हंगामा हुआ, पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। MBIT में अभी इंडिया न्यूज लाइव की टीम खड़ी है और यहाँ छात्रों का जम के हंगामा हो रहा है। और ये हंगामा की मुख्य वजह यह है कि MBIT के छात्र काफी आंदोलित हैं। आंदोलन पेट का सवाल है। पढ़ने के बाद भी जब इनका प्लेसमेंट होगा, जो इंजीनियर बनेंगे, फिर काम करेंगे, अपना भी पेट पालेंगे, अपने माँ बाप का भी पेट पालेंगे, अपने बच्चों का पेट पालेंगे, अपने परिवार का पेट पालेंगे। लेकिन वर्तमान समय में खुद इनके पेट पर लाले पड़े हैं। पिछले 48 घंटे से तकरीबन 1.5 दर्जन छात्राएं जो फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल में भर्ती है, वो खाने की वजह से, डॉक्टरों ने बताया कि खाना नहीं मिलने के कारण वो कमजोर हो गई है, उनका रक्तचाप बढ़ गया है, उनको पानी चढ़ाना पड़ रहा है। हमारी माँ बहनें यहाँ खड़ी है, हमारी छात्राएं खड़ी है, भारत का भविष्य खड़ी है, भारत की नौनिहाल। और यही भविष्य प्रधानमंत्री मोदी के सुनहरे स्वप्न को MBIT में ग्रहण लग रहा है। ये जो इंजीनियर बनने के लिए देश के विभिन्न जगहों से 600-700 छात्र छात्राएं आई हुई हैं, इनके प्लेसमेंट की इनको चिंता है, पढ़ाई की चिंता है, लेकिन फिलवक्त इनको चिंता है अपने पेट की। जो प्रबंधन है MBIT का, ये MBIT का प्रबंधन गोल है या छिपे बैठे हैं। सवाल उठता है कि आखिर प्रबंधन छिपा क्यों? सवाल उठता है कि छात्रों का जो क्रेडिट कार्ड है, ऋण है, तकरीबन 4 लाख रुपया खाने और पढ़ाने के मद में इन लोगों को दिया जाता है। अभी छात्राएं शिकायत कर रही थी कि एक ही ढंग का खाना लगातार इन लोगों को दिया जा रहा है, तो एक ही ढंग का खाना खाने से लोग बीमार पड़ते हैं। ऐसे में MBIT मोती बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनका कि विदेशों में नाम है, ये अमित कुमार ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, इनके छोटे भाई सुरजीत यहाँ CEO हैं, यहाँ जो राशिद साहब हैं जो यहाँ पर देखते हैं प्रिंसिपल हैं, सभी लोगों के पास मजबूरी है, अपनी अपनी बातें हैं। अभी रहमान साहब से हमारी बातचीत हो रही है, जो खाना बनाते हैं, उनका कहना है कि जब रसद हमको आपूर्ति होगा वो हम बनाएंगे। तो शिकायतों तो ढेर सारी है। अब सवाल उठता है कि सरकार का रुपया, सरकार जो इन बच्चों के भविष्य को बनाना चाहती है, इनके लिए पैसे भेजती है, वो इनके अकाउंट में नहीं आता है, सीधे ये कॉलेज प्रशासन के अकाउंट में आता है। छात्रों की यह भी शिकायत है कि यहाँ MBIT यहाँ है, संस्था यहाँ है, लेकिन इसके मुख्य कार्यालय दिल्ली में बताए जाते हैं। किसी भी तरह की शिकायतें दिल्ली में करनी होती है। अभी ये छात्र छात्राएं प्रबंधन के लापरवाही के चलते भूखे मरने के कगार पर है। अब मर तो रही हैं वो भी छात्राएं जो तकरीबन कल रात से 12 और अभी 18 छात्राएं फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती हैं। मानवता का तकाजा है कि शासन और प्रशासन, राज्य और केंद्र सरकार को MBIT के छात्रों के हित में कुछ कारगर कदम उठाने चाहिए। खाना चाहती क्यों नहीं है, इस संबंध में फर्स्ट ईयर की छात्राओं से पूछते हैं, क्या कह के एडमिशन कराया गया आप लोगों का? बोलिए। सारा कुछ टाइम पे मिलेगा, स्टडी प्लस सारा कुछ, लेकिन उतना होता नहीं है फॉलो। कितने छात्र छात्रा हैं आपको पता है? हाँ, कितने? 400-500 प्लस गर्ल्स होगी। 400-500 गर्ल्स, तकरीबन 700 बताया जा रहा है।
क्या आप लोग फर्स्ट ईयर के अलावे और कोई सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के कोई हैं यहाँ? आप कौन ईयर के हैं? फाइनल ईयर थर्ड ईयर की। क्या बताइए, ये जो फर्स्ट ईयर की छात्राएं कह रही हैं, क्या सत्यता है? यस सर, बिल्कुल सही है। क्या तकलीफ हो रही है बताइए, आप तो अनुभवी लोग हैं, काफी 2-3 साल से हैं यहाँ। ये सर खाना जो है एक ही खाना 3-4 दिन मिलता है। जैसे? एक खाना खा के आदमी सर एक ही खाना जो भी पसंद हो तो वो उतना ज्यादा नहीं खा सकता है, उससे आदमी सब बीमार पड़ रहा है। एक पानी हम लोग 2-3 दिन तक पानी के लिए मैसेज करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं, कोई नहीं रिस्पॉन्स करता है। सर हॉस्पिटल क्यों नहीं जाएगी बच्चे? जब हॉस्पिटल खाना क्यों सही नहीं से नहीं जाएगी? मिलेगा तो हेल्थ ऑब्वियसली इश्यूज वहीं हॉस्पिटल ही रहेगा। सब पहुंचेंगे ना। यहाँ पर खाना ही टाइम पे नहीं दिया जा रहा है, एक दिन बच्चे भूखे रह जा रहे हैं, कोई मैनेजमेंट एक्शन लेने को रेडी ही नहीं हो रहा है। ऊपर से हमारे सीओ सर तो आ नहीं रहे एक्शन लेने के लिए। सीओ साहब कहाँ है? क्या नाम है सीओ साहब का? सुरजीत कुमार दास। सुरजीत कुमार दास यहाँ के सीओ बताए जा रहे हैं। आइए चलिए हम लोग पूछते हैं सबसे पहले खाना जो बनाते हैं रहमान साहब से। रहमान साहब आप आइए इधर, छात्र आपके भी भाई बहन हो सकते हैं। क्या जो खाना इन लोगों को नहीं मिल रहा है, क्या आप लोगों को रसद की आपूर्ति की जाती है? सर हम लोग यहाँ पे कैंटीन में खाना जो बनवाते हैं, मेरा स्टोर कीपर चंद्रानंद है, मैनेजमेंट उनको जो सामान मतलब प्रोवाइड करवाते हैं हम लोग को वो खाना बनवाते हैं। चलिए, पिछले आप 48 घंटे से ये मामला है, छात्र नहीं खा रहे हैं। आज सुबह में आपने क्या दिया? सर चूड़ा फ्राई था और आलू चना का सब्जी था। दिन में आज खाना खिलाया क्या? जी सर। क्या खाया है? सर दाल चावल आलू गोभी का सब्जी। अभी रात में क्या है आपका खाने का प्रोग्राम? दाल चावल रोटी आलू पालक। अभी हमारे बहनें कह रही थी, छोटी बहनें कह रही थी कि एक ही तरह का खाना। अरे कुछ बदल के खिलाओ यारो, पुण्य होगा। चलिए अब छात्रों से बात करते हैं। क्या है ग्यास साहब, खाना के बारे में काफी लोग बीमार पड़ के अभी फारिसन अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती हैं। क्यों भर्ती हैं? भर्ती इसीलिए है कि कॉलेज तो यहाँ पे तो दलाली का अड्डा बना हुआ है, सभी को पता है इस चीज़ का, सभी का जानकारी में भी है। इससे पहले एसपी साहब डीएसपी साहब को भी अवगत करवाए थे कि ऐसा ऐसा धंधा हो रहा है एमबीआईटी में। लिखित नहीं, जो जाके वहाँ पे दिए थे और स्टेटमेंट भी दिया गया था। कितने दिन पहले की बात है ये? इससे लगभग हर एक महीना होता है ऐसा। चलिए इस संबंध में अगर कोई भी शिकायत हो तो इंडिया न्यूज लाइव से जरूर शेयर करें। और इंडिया न्यूज लाइव की टीम अभी खड़ी है फार्बिसन अनुमंडलीय अस्पताल में, और स्थानीय एमबीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के तकरीबन 1.5 दर्जन छात्राएं यहाँ पर आंदोलन के क्रम में तबीयत बिगड़ने के बाद इसी अस्पताल में भर्ती हुआ, जहाँ इलाजों उपरांत कुछ को तो फिर से इंजीनियरिंग कॉलेज भेज दिया गया है और काफ़ी लोगों का इलाज चल रहा है। इस क्रम में यहाँ हमारे एमबीआईटी के एक छात्र खड़े हैं। आइए चलिए उनसे जानते हैं क्या स्थिति है, क्या हुआ, ये मामला क्या है? मामला है कॉलेज खाना नहीं दे रही किसी भी छात्र को, कॉलेज में फंड नहीं है। कॉलेज का जो भी फंड आता है वो लेके दिल्ली चले जाते हैं सीओ साहब और प्रिंसिपल साहब मिलके सब। कितने छात्राएं बीमार हुई और अस्पताल में भर्ती हुई हैं? यहाँ पे लगभग अभी तक में 25 से ऊपर जो छात्र छात्रा है वो सभी बीमार है और कुछ को डिस्चार्ज किया गया, कुछ को अभी यहीं पे है, सब यार्ड में भर्ती है, सभी का इलाज चल रहा है। कोई बहुत चिंता का विषय है या कोई गंभीर विषय है, इसकी जानकारी उनके परिजनों को, छात्र के परिजनों को मिला है? बहुत गंभीर विषय है। कॉलेज का प्रशासन चाहता है कि मेरा कॉलेज से यहीं से मामला निपट जाए, घर तक गार्जियन का नहीं जाए, नहीं तो मेरा कॉलेज पे एक्शन होगा। कितने छात्र और छात्राएं वर्तमान में इसमें है एमबीआईटी के छात्रावास में? एमबीआईटी छात्रावास लगभग 700 से 800 के आसपास है, जो कि 8-10 हॉस्टल में है। सरकार की ओर से पढ़ाई लिखाई और खाना के लिए इनके क्रेडिट कार्ड में कितना रुपया आता है एक छात्र प्रति छात्र? प्रत्येक छात्र 54,000 रुपया लेती है हॉस्टल चार्ज, खिलाने का और रखने के लिए। तो उसमें से खिलाने का नाम पे पैसा लेके छात्र को भूखे मारते हैं। दाल के जगह पे वो पानी डाल के दाल में खिला देते हैं स्टूडेंट को, वो खाएंगे नहीं तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे। तो छात्र संघ की ओर से क्या मांग है आपका? छात्र संघ की ओर से यही मांग है कि जो छात्र को अच्छा फूडिंग जो है वो अच्छा मिले, सभी को पढ़ाई व्यवस्था ठीक हो। कॉलेज में लैब नहीं है, नहीं तो प्लेसमेंट है एमबीआईटी से कोई भी, नहीं तो यहाँ से जितना भी छात्र पढ़ के पास हो रहे हैं वो सब ऐसे बेरोजगार हैं अभी तक। कॉलेज सिर्फ एडमिशन लेते टाइम ही जो बच्चा है उसको फंसा लेती है अपने जाल में, उसका डॉक्यूमेंट ले लेती है। आप क्या कहते हैं कि एमबीआईटी जो है यहाँ ठगी का शिकार बना रही है छात्रों को? एमबीआईटी में एजुकेशन माफिया चलाया जा रहा है। एमबीआईटी में पूरा जो ठग भरा हुआ है। एमबीआईटी पूरा फर्जी कॉलेज है। भारत सरकार को चाहिए इसको जांच करके इसका डीआरसीसी को रद्द किया जाए और यहाँ से जितना भी स्टूडेंट है वो सबको दूसरा कॉलेज शिफ्ट किया जाए।
चलिए, आप लोग क्या इन सभी बातों से, ये जो बातें हो रही हैं, आप भी MBIT के छात्र हैं, तो जो इन्होंने बताया, क्या आप ये सही बता रहे हैं? गलत? इस बात से पूर्णतः सहमत हैं, इस बात का पूर्णतः समर्थन करते हैं। हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से 7 दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले।